हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में चल रहे हैं। हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में? हमें करना है कि इन्हें सॉल्व करना है, हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, साथ ही साथ हमें रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्क्राइब करना है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वह है 4u² प्लस 8u। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। ठीक है, पहले हम जीरो निकालेंगे फिर देखेंगे कि कैसे निकलता है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपने लेट किया, क्योंकि हमें जीरो निकालना है इसलिए हमें था लेट 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू, हमने जीरो लिया। ठीक है, दोनों टर्म्स में हमारे पास एक तो 4 कॉमन है और एक u कॉमन है। हमने 4u कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया अंदर? 4 कॉमन लेने से 1 और u² से u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है एक तो u 4u से हमें, क्योंकि 4 डिवाइड 0 के नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 4u से हमें मिला 0 और u प्लस 2 से हमें मिला -2। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल u की जो पावर है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 0 मिले, एक 0 मिला 0 और दूसरा 0 मिला -2। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो एक बार फिर रीराइट कर रहे हैं इस इक्वेशन को। अगेन टू वेरीफाई relationship between zeros and coefficients। ठीक है, rewriting the given equation। अगर हम दिए गए इक्वेशन को रीराइट करें तो वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने कांस्टेंट टर्म क्योंकि 0 है तो प्लस 0 कर लिया। इससे हमें आसानी से पता चलेगा कि कोएफिशिएंट क्या है। सो a इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 4 कंपेयर करके, b इक्वल्स टू हो गया 8 और c इक्वल्स टू हो गया 0। ऑल्सो लेट अल्फा हमने माना यहाँ पे वो है हमारे पास कितना आया 0 और बीटा हमने माना कि ये -2 है, ये दोनों 0 हैं। अब रिलेशनशिप क्या है हमारा? रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है u है इस इक्वेशन में, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें जो है वो वेरीफाई करना है। अगर सिंबॉलिक टर्म्स में लिखें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a लिखना, प्रूफ करना है हमें। अब यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा, अगर देखें तो क्या है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0 और बीटा है हमारा -2, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है -2। साथ ही साथ हमारा -b अपॉन a, -b अपॉन a कितना है b की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 8 और a कितना है हमारे पास 4 इक्वल टू -2। सो हमारा प्रूफ हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है हमारा -b अपॉन a, वेरीफाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u², क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारे पे u है। तो
अब यहाँ देखें, इसका मतलब है हमें प्रूफ क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्रूफ करना है सी अपॉन ए के। ठीक है, हियर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, और बीटा है हमारे पे -2, तो 0 इंटू -2 इज 0। साथ ही साथ सी अपॉन ए, सी कितना है हमारे पे 0, और ए कितना है, ए है हमारे पे 4, 0 अपॉन 4 इज अगेन 0। तो क्योंकि अल्फा इंटू बीटा भी 0 है और सी अपॉन ए भी 0 है, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वेरीफाइड। तो हमने रिलेशन के दोनों पार्ट, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर दिया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर -15। हमारे पे यहाँ पे मिड टर्म मिसिंग है। ठीक है, पहले हम जीरोस निकालते हैं जिसके लिए हमें मिड टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करने के दौरान मिड टर्म को हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है टी स्क्वायर -15। ठीक है, यहाँ पे मिडिल जो पार्ट है वो नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है हमारे पास इक्वेशन में। तो अभी हम पहले जीरोस के लिए आते हैं। लेट टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। 0 इसलिए लिया क्योंकि हमें जीरोज 0 कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू 0 लिया। देन हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर -15 को हम √15 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 15 कर सकते हैं, एक का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पे एल्जेब्रिक फार्मूला है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, दो फैक्टर बनते हैं, एक ए प्लस बी और एक ए माइनस बी फैक्टर बनता है। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमें दो फैक्टर मिल गए, टी -√15 एक मिलेगा और एक मिलेगा टी प्लस √15 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू हमारे पे 2 0 आए, -√15 उधर जाके हो गया प्लस का √15, एक तो ये वैल्यू आई, एक प्लस √15 उधर जाके हो गया -√15, यानी हमारे पास इस इक्वेशन के लिए दो जीरोज आते हैं, एक है √15 और एक है -√15। ठीक, अब रिलेशनशिप निकालते हैं। टू चेक या टू वेरीफाई relationship between zeros and coefficient यहाँ पे रीराइट कर रहे हैं, रीराइटिंग द गिवन इक्वेशन। हम रीराइट कर रहे हैं कि दिए गए इक्वेशन को, वो है टी स्क्वायर, हमारे पे मिडिल टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 इंटू टी है, -√15 इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया, मिडिल टर्म को क्रिएट कर लिया। कोफिशिएंट क्या होगा, मिडिल टर्म हमारे पास है नहीं, इसका मतलब कोफिशिएंट उसका है 0, हमने 0 इंटू टी करके ऐसा किया। ऐसा करने से हमें जो कोफिशिएंट्स है, ए की वैल्यू मिली वो है 1, बी की वैल्यू मिली जो कि है 0 और सी की वैल्यू -15, ये तीन वैल्यू मिली। एक टी स्क्वायर प्लस 0t -15 था, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसलिए ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 0 और सी की वैल्यू -√15। साथ ही साथ लेट किया आपने, लेट अल्फा इक्वल्स टू +√15 और बीटा इक्वल्स टू माइनस या -√15 हमने मान लिया। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। नाउ अगर हम रिलेशनशिप करें तो हमारे पास है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल टी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है हमारे जीरोस को तो हमने अल्फा बीटा माना है, तो हमें प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ पे देखें तो हियर अल्फा प्लस बीटा होगा
√15 हमने अल्फ़ा की वैल्यू को एज्यूम किया, प्लस माइनस √15 हमारा बीटा की वैल्यू है, दैट इज़ √15 माइनस √15 इक्वल टू 0 हो गया, एंड माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, माइनस इंटू 0 अपॉन ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो रिजल्ट आया 0। इसलिए हमारा पहला रिलेशनशिप तो प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड। तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना है वो है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए के। ठीक है, अल्फा और बीटा हमारे ज़ीरो हैं, तो अल्फा डॉट बीटा हो गया। तो नाउ हेयर अगर अल्फा डॉट बीटा करें तो अल्फा की वैल्यू हमने √15 एज्यूम करी थी, जबकि बीटा की माइनस √15 एज्यूम करी थी। ठीक है, माइनस के साइन प्रोडक्ट में एक बार है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, और √15 इंटू √15 इज 15। रीज़न हमारे पास होता है √x मल्टीप्लाई √x इक्वल्स टू x। ठीक है, इसीलिए जब हमने √15 की मल्टीप्लाई माइनस √15 करेंगे तो ये आ गया माइनस का 15। ऑल्सो जब c अपॉन a की बात आई तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू है 1, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया -15। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा भी हमारा -15 आ रहा है और c अपॉन ए भी -15 ही आ रहा है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं ना कि हमारा ये पार्ट भी हो गया अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए वेरीफाइड। तो ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। जो अगली इक्वेशन है वो है 3x² माइनस x माइनस 4 की। करें, लेट किया हमने, लेट 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पहले फाइंड आउट करना है। तो हमें पता था अगर 0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो भी 0 आएगी। ठीक, तो यहाँ देखें 3x², इसका मतलब है जब आप 3 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो क्या आएगा, -12, और x का कोफिशिएंट है -1 या ये कहें कि 1 है। तो हमें 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि सब्ट्रैक्शन करने पे, यानी 12 को ऐसे दो फैक्टर में बांटना है कि उन दोनों का डिफरेंस 1 आए। तो डेफिनेटली 4 and 3, 4 into 3 is 12 और 4 - 3 is 1। तो हमें ये आसानी से मिल गया। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 3x² -1 की जगह आ गया 4 - 3 इंटू एक्स -4 इक्वल टू 0। अब अगर हम बढ़े तो ये बनेगा 3x² माइनस के साइन से -4x और माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। पहले जो दो टर्म है हमारे हैं 3x² और -4x, दोनों में कॉमन है सिर्फ x। तो x कॉमन जब आप लेंगे तो पहले टर्म 3x² से क्या बचेगा, 3x बचेगा, जबकि सेकेंड टर्म -4x से -4 बचेगा। क्योंकि आपको फैक्टर मिला 3x - 4, इसलिए आपने 3x - 4 को दोबारा लिखा, 3x - 4 को ब्रैकेट में लिखा इक्वल टू 0। अब आपको पहली लाइन में कांस्टेंट टर्म है -4, जबकि आपके जो फैक्टर है इसमें भी -4 है, दोनों साइन माइनस के हैं, इसलिए जो कॉमन पोजीशन है उस पर आएगा प्लस, लाइक टर्म्स है तो प्लस, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब हमारे पे दो टर्म बन गए, एक हो गया x इंटू 3x - 4 और एक हो गया 1 इंटू 3x - 4। ठीक है, 3x - 4 को हमने कॉमन लिया। अगर आप 3x - 4 को कॉमन लेंगे तो आप पे बनेगा x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
पहले फैक्टर 3x माइनस 4 से आपको जो वैल्यू मिली x की, यानी जो 0 मिला वो मिला +4/3, और x प्लस 1 से जो फैक्टर मिला 0 मिला वो है -1। तो आपके पास जो इस दिए गए इक्वेशन के 0 हैं वो है 4/3 एंड -1। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है वी हैव टू नाउ वेरीफाइंग द रिलेशनशिप between zeros and coefficient। अगर हम दिए गए इक्वेशन 3x² -x -4 को कंपेयर करें ax² + bx + c, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है? a की वैल्यू मिल रही है लेट a जो कि कॉफिशिएंट है x² का, वो कितना है 3। b जो कि कॉफिशिएंट हुआ x का, क्या हो गया -1, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है यहाँ पे -4। ठीक है, अब हम अगर 0 ले लें अगेन, लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 और 4/3, और बीटा जो है वो -1 बना। ठीक है, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप का पहला पार्ट है हमारा, वो है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू है माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अगर ऐसा है तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है हमें प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a के। अब यहाँ देखें, हेयर अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? अल्फा है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा कितना है -1। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4/3 -1, दैट इज एलसीएम लीजिए 3 आएगा, 4 - 3 दैट इज 1/3। क्या आया? 1/3 आया। और अगर देखें एंड -b अपॉन a क्या है? माइनस b की वैल्यू है बच्चों -1 और a की वैल्यू है हमारे पास 3, माइनस एंड -1 का जो प्रोडक्ट हो गया +1/3। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/3, माइनस b अपॉन a क्या है? वो भी तो 1/3 है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a वेरीफाइड। पहला पार्ट खत्म। सेकंड करते हैं। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है कांस्टेंट टर्म जो रिलेशनशिप है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। ठीक है, तो अगर इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो हमें प्रूफ करना है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a के। अब यहाँ पे अगर हम देखें हियर अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1, से क्या रिजल्ट आया -4/3। और अगर हम c अपॉन a करें, c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी थी हमारे पे -4 और a की वैल्यू कितनी है 3। देखिए अल्फा डॉट बीटा भी तो -4/3 आया है और c अपॉन a भी -4/3 आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि सो अल्फा डॉट बीटा इक्वल c अपॉन a वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी क्लास 10 यहाँ कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और
10th और 12th की सभी वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं, धीरे धीरे लाते रहेंगे और हमें रेकमेंड करें। अपना ख्याल रखें, बहुत मेहनत से पढ़ें।